चलिए इधर देखो, पहले हम जानेंगे विंडो के बारे में। कंप्यूटर में जो चलता है ना वो सॉफ्टवेयर, उसे क्या बोल देंगे? विंडोज सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? विंडोज, ठीक है ना। और मोबाइल में जो चलता है उसे एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मोबाइल के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है उसे क्या बोलेंगे? हाँ। और कंप्यूटर के लिए क्या बनाया गया? विंडो, ठीक है। जो बिलगेट का कंपनी है, क्या है आपका? हाँ, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के कंपनी के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही बनाया गया। क्या बनाया गया? जिसमें आप पढ़ते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पढ़ते हैं कि नहीं? तो पहले हम जान जाएंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपका क्या है, कौन बताएगा? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है। क्या होता है? जो हार्डवेयर को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझेंगे ना? ये आपका हार्डवेयर हो गया, जिसे हम टच कर, छू कर, अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर को केवल मोबाइल या कंप्यूटर में ही हम देख सकते हैं, अनुभव उसको नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को कर सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि केवल मोबाइल या कंप्यूटर में उसको क्या कर सकते हैं? उसको देख सकते हैं। समझेंगे ना? तो देखो, सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है दो प्रकार के बनाया गया है। पहला है तुम्हारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझेंगे ना? सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो को ही हम बोलते हैं, जो पूरे प्रोग्राम को आपको चलाएगा। क्या करेगा? पूरे प्रोग्राम को क्या करेगा? चलाएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है आपका? हाँ। एप्लीकेशन पर हम काम करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे वर्ड आप सीखते होंगे, वर्ड, एक्सेल सीखते होंगे, ठीक है ना। वर्ड, एक्सेल, नोट पैड, पेंट, सब ठीक है ना। वो सब क्या है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहां तक तो ये क्लियर हो गया ना सबको? बोलिए क्या? कोई पूछेगा सॉफ्टवेयर क्या है, पहले बताओ। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को क्या करेगा? चलाएगा, ठीक है। मोबाइल के लिए एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर बनाया गया है, कंप्यूटर के लिए विंडो सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो विंडो सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या है? हाँ। तो सिस्टम क्या करेगा? पूरे प्रोग्राम को चलाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन पर हम काम करते हैं, वर्क करते हैं। एप्लीकेशन पे क्या करते हैं? हाँ। इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के बनाया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर, ठीक है ना। अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर दो प्रकार के बनाया गया है, एक सिंगल यूजर और दूसरा क्या बोलते हैं? मल्टी यूजर। ये आपका क्या है? सिंगल। और ये क्या है? सिंगल का मतलब होता है कि एक सीपीयू से क्या होगा? एक सीपीयू से एक ही कंप्यूटर चलेगा। क्या चलेगा? और मल्टी के मतलब हो गया कि एक सीपीयू होगा और उससे अधिक जोड़ लेंगे। जितना कंप्यूटर, जितना क्षमता होगा उतना अधिक आप क्या कर सकते हैं? मॉनिटर लगाकर, डिवाइस लगाकर उसको क्या कर सकते हैं? इसीलिए इसे बोलते हैं मल्टी। क्या बोलेंगे? सिंगल का मतलब हो गया कि सिंगल एक ही व्यक्ति काम कर सकता ना एक कंप्यूटर से। मल्टी का मतलब हो गया एक सीपीयू रहेगा, उसी से जितना क्षमता रहेगा उतना जोड़ सकते हैं। जैसे 10 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, 20 भी जोड़ सकते हैं, 100 भी जोड़ सकते हैं, उसके क्षमता के अनुसार। मान लेते हैं 10 ही सिस्टम चलाने की क्षमता है उससे, एक सीपीयू से। अब 20 चलाइएगा तो स्लो हो जाएगा ना कंप्यूटर, ठीक है ना। अब देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर में जितना आप प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे पेंट हो गया, क्या हो गया? पेंट, नोटपैड, वर्ड पैड, ठीक है ना। एमएस ऑफिस, प्रोग्रामिंग कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है। एडोब फोटोशॉप, पेज मेकर, वो सब क्या है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया है? अब चलते हैं हार्डवेयर में। देखो, हार्डवेयर जो है ना, हार्डवेयर जिसे आप टच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? हार्डवेयर उसको बोलते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। हार्डवेयर 4 प्रकार के बनाया गया है। इनपुट, क्या बनाया गया? इनपुट,
पहला क्या है आपका, दूसरा क्या है, तीसरा स्टोरेज, और चौथा है मेमोरी एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। चौथा क्या है आपका, मेमोरी एंड, हाँ वही माइक्रो प्रोसेसर चाहे प्रोसेसिंग डिवाइस जिसको बोल सकते हैं। देखो कोई बोलता है ना कि इनपुट आउटपुट और स्टोरेज, कोई बोलेगा इनपुट कौन कौन पार्ट है, आउटपुट कंप्यूटर का कौन कौन पार्ट है, स्टोरेज कौन कौन पार्ट है, याद है ये वाला, बोलो। चलो, इनपुट के मतलब हो गया जिसे हम इनपुट वर्क करें, क्या करें, हाँ वर्क कर सकते हैं। और इनपुट के मतलब हो गया कि छोटा छोटा पार्ट होगा, कंप्यूटर का क्या है, ये छोटा छोटा पार्ट है। आउटपुट के मतलब हो गया बड़ा बड़ा पार्ट से, क्या है आपका, ये आपका क्या है, बड़ा बड़ा पार्ट से। ठीक है, इनपुट से हम वर्क करते हैं कंप्यूटर में, जो भी वर्क करना है किसके मैनेज करेंगे, आउटपुट में दर्शाएगा, किसमें दर्शाएगा, हाँ जैसे मॉनिटर हो गया आउटपुट, इसमें दर्शा रहा है, आउटपुट में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। आउटपुट का मतलब हो गया कि देखने और सुनने, और 12 पार्ट्स होगा, देखने और सुनने का जो भी काम होगा वो किस में आ जाएगा, हाँ मॉनिटर में आप देख सकते हैं, प्रोजेक्टर जो चलता है उसमें देख सकते हैं, स्पीकर हो गया उससे गाना आप सुन सकते हैं, समझेंगे ना। तो देखो इनपुट का मतलब हो गया माउस, क्या है, कीबोर्ड, कैमरा, स्कैनर, टच पैड, टच स्क्रीन। ठीक है, मोबाइल जो होगा वो इनपुट में आ जाएगा, क्या होगा, लेकिन दोनों काम होता है उसमें, इनपुट आउटपुट दोनों है कि नहीं, समझा गया ना। तो इसीलिए इसमें मोबाइल नहीं दिया गया, ठीक है। तो नाम याद हो जाएगा, इनपुट के मतलब माउस, कीबोर्ड, कैमरा, स्कैनर, टच पैड, टच स्क्रीन। अब चलते हैं आउटपुट, क्या आपका आउटपुट पहले ही हम बता दिए कि कंप्यूटर से बड़ा पार्ट होता है, क्या होता है, मॉनिटर जो थोड़ा बड़ा है, ठीक है, प्रोजेक्टर भी आपका बड़ा है, तो देखने के काम होता है उसे प्रोजेक्टर से। प्रिंटर जो है बड़ा है, प्रिंट करेगा, क्या करेगा, इनपुट के माध्यम से जब हम प्रिंट करेंगे आउटपुट में देख कर तब ना प्रिंट करेगा। तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ऑफसेट मशीन, प्रोजेक्टर, ये क्या है आपका आउटपुट, क्या है आउटपुट, नाम याद हो जाएगा। अब सीखना जानना है स्टोरेज, क्या आपका है, स्टोरेज के मतलब हो गया कि हम एकत्र करके रखे, क्या करें, क्या करें, एकत्र करके रखे। तो एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जितना पार्ट है क्या आपका स्टोरेज है, क्या आपका है। जैसे सीडी में आप कुछ भी रख सकते हैं, सीडी गाना होना जो भी कुछ रखना होगा क्या कर सकते हैं, सादा सीडी आता है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। डीवीडी में भी कुछ रख सकते हैं, हार्ड डिस्क में कुछ रख सकते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है आपका रहता है किसमें रहता है, हार्ड डिस्क चाहे एसएसडी, उसे में नाम रखते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर है आपका, फ्लोपी डिस्क ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ये बंद हो गया है, क्या हो गया है। और मैग्नेटिक केसेट, रील वाला केसेट भी बंद हो गया है, रील वाला केसेट देखा है ना सब, ये भी क्या हो गया है, हाँ ये दोनों आपका बंद हो गया है। तो इसका बता देते हैं, पहले कंप्यूटर में फ्लोपी डिस्क का यूज होता था, किसका होता था, तो ये बंद हो गया, बहुत कम स्पेस वाला फ्लोपी डिस्क होता था, तो कंपनी क्या कर दी, उसको बंद कर दी, क्या ला दी, हार्ड डिस्क, उसके बाद आ गया एसएसडी, क्या गया, हाँ सीडी भी अभी चल रहा है, सीडी का वैल्यू क्या हो गया है, कम हो गया है, लेकिन सीडी भी थोड़ा जरूरत के लिए चल रहा है सीडी आपका, समझेंगे ना। जैसे मान लेते कुछ आपको सीडी में रखना है, सीडी है और डीवीडी जो है एक बार बना देंगे तो दोबारा उसमें नहीं बनेगा, समझेंगे ना, इसीलिए उसका वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। पेन ड्राइव आ गया, क्या आ गया, पेन ड्राइव में कितना हो डालो डिलीट करो, कितना हो डालो और डिलीट करो। सीडी में ऐसा सिस्टम नहीं ना, एक बार बना देंगे तो दोबारा इसमें नहीं बनेगा, तो सीडी का मार्केट क्या हो गया, डाउन हो गया, पेन ड्राइव आ गया, क्या आ गया। जैसे मोबाइल का चिप कार्ड है, देखो ऐसा चिप कार्ड मिलता था, ये तो चिप कार्ड लगाने वाला है, चिप कार्ड मिलता है ना 16 GB 32 GB, उसका भी क्या हो गया, वैल्यू उसका भी खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि मोबाइल में भी दे रहा है 128 GB दे रहा है कि नहीं, चाहे 256 GB दे रहा है ना, तो कौन खरीदता है बताओ, चिप हो तो 32 GB 16 GB कोई खरीद रहा है नहीं, क्योंकि उसका वैल्यू खत्म हो गया। तो इसमें चिप कार्ड भी तुम्हारा आ जाएगा, जिसमें मेमोरी बोलते हैं, ठीक है।
तो सब स्टोरेज है, क्या है आपका है, ये एकत्र करके रखने वाला पार्ट है, क्या है आपका। हाँ अब हम चलते हैं नीचे। कंप्यूटर में दो भाग है आपका, एक है मेमोरी, क्या है आपका, ये आपका है मेमोरी, और ये है माइक्रो प्रोसेसर, यानी कंप्यूटर के दिमाग है, क्या है आपका। और इसी को क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर को दिमाग यानी मस्तिष्क, क्या बोलते हैं इसको, दिमाग बोलेंगे इसको। और ये आपका है मेमोरी, क्या हो गया, लैपटॉप का मेमोरी छोटा होता है और सीपीयू का जो मेमोरी होता है क्या होता है, बड़ा होता है, समझ में आ गया ना। तो ये दोनों जब मिलेगा तभी ना वो वर्क करेगा कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में चार भाग है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और मेमोरी एंड प्रोसेसिंग डिवाइस, क्या है आपका। इसी कंप्यूटर के माध्यम से आपका कंप्यूटर चल रहा है, समझ में आ गया ना। तो और किसी को प्रॉब्लम कोई बताओ, याद हो जाएगा ना।